आपने क्यों नहीं मैडम मुझे बताया? पहला सवाल ये है प्रोग्राम के दरमियान में कि आपके दोनों बेटों के ऊपर पर्चे हुए हैं। आपने क्यों नहीं बताया कि बलाल एक वन व्हीलर था और उसके ऊपर उसकी FIR भी मौजूद है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अरसलान जो है वो बाकायदा तौर पे असले की राइशो नुमाइश करता था और उसके ऊपर नाजायज़ असला भी था? जब ये मैंने सारा इन्वेस्टिगेट किया तो आपके बेटे बलाल का मर्डर नहीं, आपके बेटे बलाल के साथ एक हादसा नजर आया मुझे। नहीं तो 322 ही बनती है ना कि वहां पे तो उन्होंने मारा, उसके बाद वहां से निकल पड़ा, फिर चकरा के कहीं गिरा और फिर वो वहां पे उसका मौत होती है, तो वो 322 ही बनती है ना। सुमेरा ये बात तो यहाँ तक पर्चे की हद तक तो गलत नहीं है सर। मेरी बात अगर वकूआ जैसे आप बता रही हैं तशद्दुद भी हुआ, तशद्दुद अगर हुआ तो उसमें कोई असला नहीं है तो 324 तो नहीं रख सकती। यही वो क्लिप है जिससे मेरे अंदर हजारों सवालात ने जन्म लिया, और जब हजारों सवालात ने जन्म लिया तो जाहिर है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का एक कीड़ा होता है, वो जाग उठता है तो वो बहुत सारी चीज़ें निकालता है। ये जो हसन नामी लड़के की वीडियो बीच में लगाई गई है, इसका भी छोटा सा क्लिप देख लें, जो कह रहा है कि पुलिस को हम 2.5 लाख रुपया महीना ये कैफे वाले देते हैं और मैं इनके पास मुलाजमत करता था। बताओ ना क्या हो गया? ये कौन कहता है? कैफे वाला मुलाजिम है, कैफे वाला उमैर शाह कहता है। अब इसी हसन की कल एक एप्लीकेशन थाना मजंग में गई है। साबका MPA सुमेरा कोमल और उनके शोहर उनको हरासा कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। इसी तरीके से उस हसन लड़के का कहना यह है कि इसी तरीके से मुझे डरा धमका कर मुझसे बयान रिकॉर्ड कराया गया था। रिजर्व सीट के ऊपर जब ये MPA लगी, इनके बेटे इनके हाथ से बाहर निकल गए। ना सिर्फ बाहर निकल गए बल्कि वहाँ पर मंशियात और मुख्तलिफ दीगर किस्म के शोशेबाजियाँ और चीज़ें करते रहे। सुमेरा ने यही बताया था कि हमारे बेटे को वहाँ पर तशद्दुद किया गया। वो तशद्दुद की वीडियो हमारे सामने नहीं आई कैफ़े के अंदर। देखिए मैंने SHO साहब से पूछा तो उन्होंने कहा पूरी DVR के अंदर इन्होंने खुद देखा, प्ले करके देखा, कोई तशद्दुद नहीं था, सिर्फ हाथापाई थी हल्की फुल्की और उसके बाद वो चले गए। कहानी ख़त्म होगी। बाहर निकलता लड़का, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पर जान बहक हो जाता। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, ये कल एक प्रोग्राम आपने देखा होगा कि MPA हैं सुमेरा कोमल, उनके बेटे के हवाले से उन्होंने क्लेम कर रखा है कि उनका बेटा जो है ना वो कैफ़े वालों ने कत्ल किया है, और SHO साहब ने कोई अपनी ज़ाती कार्ड निकालते हुए मलिक खालिद ने उनके ऊपर 322 का पर्चा दे दिया, 302 का नहीं दिया। लेकिन एक साहिल हमारे पास आता है, अपना दुखड़ा सुनाता है और उसका दुखड़ा सुनने के बाद हमने अवामुल नास के सामने रखना है। और दूसरा बेटा अरसलान जो है उनका बड़ा बेटा, उसके ऊपर भी एक जुए की FIR होती है और वो जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाता है बकौल पुलिस के। लेकिन लवाकिन यानी कि सुमेरा कोमल जो साबका MPA हैं, उनका कहना यह कि कहीं वो जुआ नहीं था खेल रहा। हमने जैसे उनका मौक़िफ़ चलाया, इसी तरह जाहिर है मुझे इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी कुछ और भी चीज़ें समझ आ रही थी जिनको जांचना बतौर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बड़ा ज़रूरी था। और जब मैं SHO मलिक खालिद के किरदार को देखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं ऐसा पाक दामन इंसान नज़र आता है, ऐसा क्लियर कट पुलिस अफसर नज़र आता है कि जो कत्ल के मामले में किसी किस्म की कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकता, यानी कि ये चीज़ गुमान में भी नहीं लाई जा सकती। अब उसकी जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेट किया। तो अब सबसे पहले शुरू कर देते हैं बलाल के हवाले से कि बलाल जिसका ये क्लेम कर रही हैं सुमेरा कोमल कि उनको कत्ल किया गया। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरे एनालिस्ट साहब ने प्रोग्राम का शुरू में भी आपको हिस्सा दिखाया है अभी इसी में, और वो हिस्सा भी काट के दिखाएंगे जिसमें मैंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि अगर वहाँ पर कैफ़े में कत्ल नहीं हुआ और सड़क के ऊपर हुआ है तो फिर तो ये हादसा है और 322 ही बनती है। ये क्लिप भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। नहीं तो 322 ही बनती है ना कि वहां पे तो उन्होंने मारा, उसके बाद वहां से निकल पड़ा, फिर चकरा के कहीं गिरा और फिर वो वहां पे उसका मौत होती है, तो वो 322 ही बनती है ना। सुमेरा ये बात तो यहाँ तक पर्चे की हद तक तो गलत नहीं है सर। मेरी बात अगर वकूआ जैसे आप बता रही हैं तशद्दुद भी हुआ, तशद्दुद अगर हुआ तो उसमें कोई असला नहीं है
तो 324 तो नहीं रख सकती। यही वो क्लिप है जिससे मेरे अंदर हजारों सवालात ने जन्म लिया, और जब हजारों सवालात ने जन्म लिया तो जाहिर है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का एक कीड़ा होता है, वो जाग उठता है तो वो बहुत सारी चीज़ें निकालता है। ये जो हसन नामी लड़के की वीडियो बीच में लगाई गई है, इसका भी छोटा सा क्लिप देख लें, जो कह रहा है कि पुलिस को हम 2.5 लाख रुपया महीना ये कैफे वाले देते हैं और मैं इनके पास मुलाजमत करता था। बताओ ना क्या हो गया? ये कौन कहता है? कैफे वाला ये कैफे कैफे वाला का कौन मुलाजिम है। कैफे वाला उमैर शाह। उमैर शाह कहता है। अब इसी हसन की कल एक एप्लीकेशन थाना मजंग में गई है जिसमें सुमेरा कोमल और उनके शोहर, साबका एमपीए सुमेरा कोमल और उनके शोहर उनको हरासा कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। इसी तरीके से उस हसन लड़के का कहना यह है कि इसी तरीके से मुझे डरा धमका कर मुझसे बयान रिकॉर्ड कराया गया था, क्योंकि एक एमपीए बड़ा ताकतवर होता है। रिजर्व सीट के ऊपर जब ये एमपीए लगी, इनके बेटे इनके हाथ से बाहर निकल गए। ना सिर्फ बाहर निकल गए बल्कि वहाँ पर मंशियात और मुख्तलिफ दीगर किस्म के शोशेबाजियाँ और चीज़ें करते रहे। इसका भी हमारे पास सबूत कोई नहीं है, ये किसी का बयान था जो हमने आपको सुना दिया। अब आ जाते हैं इनके बेटे अरसद बलाल के ऊपर, जिनका मर्डर हुआ, जिसका ये क्लेम कर रही हैं कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन पुलिस एफआईआर को जब देखते हैं, वकूआ को जब देखते हैं, हालातों वाक़यात को देखते हैं, सरगमस्टांसिस को जब देखते हैं, तो वाज़े तौर के ऊपर एक चीज़ हमें नज़र आ जाती है। वो ये नज़र आ जाती है कि ये लड़का जो है ये आगे जाके बहुत दूर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा एक साथ लड़का जाता है मददगार, और आगे जाके एक जंगले के साथ टकराता है और उसमें उसका इंतकाल हो जाता है। और ये हादसाती मौत की एफआईआर बाकायदा तौर के ऊपर दे दी जाती है। इसका वर्जन मैंने जब एसएचओ मजंग से हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने भी मुझे वही सब कुछ बताया जो मुझे सुमेरा ने बताया, और सुमेरा ने यही बताया था कि हमारे बेटे को वहाँ पर तशद्दुद किया गया। वो तशद्दुद की वीडियो हमारे सामने नहीं आई कैफ़े के अंदर, वो बिल्कुल नहीं आई। अगर वो आए तो हम वो भी चला दें, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन मैंने एसएचओ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा पूरी डीवीआर के अंदर इन्होंने खुद देखा, प्ले करके देखा, कोई तशद्दुद नहीं था, सिर्फ हाथापाई थी हल्की फुल्की, और उसके बाद वो चले गए। कहानी ख़त्म हो गई। बाहर निकलता लड़का, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहाँ पर जान बहक हो जाता है। तो इस हिसाब से तो 322 का ही पर्चा होता है। नाज़रीन, इस 322 का पर्चा कैसे कन्फर्म होता है कि ये होता है? ये कुछ वीडियोज़ हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मेरे एनालिस्ट साहब आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह वन व्हीलिंग करता था बलाल, किस तरह सड़कों के ऊपर दंदनाता फिरता था, किस तरह ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर करतब दिखाता था, और किस तरह की खतरनाक बाइकिंग करता था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद रूह कपकपा जाती है। खुदा ना खासा अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस तरह के काम करने वाले लड़के सड़कों के ऊपर अक्सर व बेशतर हम देखते हैं किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम मैं पहले भी कर चुका हूं। रिपोर्टर का काम किसी सदा बुलंद करने वाले की सदा को आगे पहुंचाना जरूर होता है, लेकिन यहां तक उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अगर उसके सामने कुछ सवाल जन्म लेते हैं तो वो फिर उन अबहाम को दूर करने के लिए वो दूर तलक अपनी नजर दौड़ाता है, अपने रिसोर्सेज दौड़ाता है, तो पता चलता है। ये वन व्हीलिंग की एफआईआर भी आपके सामने है जो बिलाल के ऊपर है। इसका मतलब कि ये रिकॉर्ड याफ्ता था, इसके ऊपर पहले भी पर्चे थे, और जो इल्ज़ामात इसके ऊपर अहले मल्ला लगा रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा मंशियात और मुख्तलिफ दीगर चीज़ों का काम किया है, ये चीज़ें तो साबित नहीं होती, लेकिन वन व्हीलिंग हर सूरत में साबित हो जाती है। अब अरसलान के बारे में आ जाते हैं नाज़रीन, कि अरसलान छोटा बेटा जो स्नोकर खेलने गया, जिसके ऊपर मजंग पुलिस ने एफआईआर काट दी, पर्चा काट दिया कि भाई आप यहाँ पे जुआ खेल रहे थे। उन्होंने कहा वो मासूम लड़का था, वो बिल्कुल भी इनोसेंट था, ना उसका जुए के साथ कोई ताल्लुक़ था, लेकिन वो स्नोकर क्लब में गया क्यों? स्नोकर क्लब में जो लड़के जाते हैं या वो जुआ खेलने जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, या फिर वहाँ पर अपनी खेल खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रंग बिरंगे ऐसे लोग जो मंशियात फरोश भी होते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता भी होते हैं, जिनके ऊपर मुतअद्दिद पर्चे भी होते हैं और रजिस्टर नंबर 4 के इश्तिहारी भी वहाँ पर आते हैं। क्लबों के ख़िलाफ़ इसीलिए क्रैकडाउन किया जाता है नाज़रीन। अब ज़रा उसको भी देख लें तो उसकी भी तस्वीर आपके सामने आ जाएंगी। असला हाथ में पकड़ा हुआ है, ये देखें पिस्टल पकड़ी हुई है अरसलान ने, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अरसलान ने राइफ़ल पकड़ी हुई है, पिस्टल पकड़ी हुई है। अब ये एक अरसलान के ऊपर एफआईआर है, और ये एफआईआर कब की है ये भी मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ। ये 16/11/2000
हाँ जी, 16/11/2021 की FIR है। ये इस बच्चे के ऊपर पहले भी FIR हो चुकी है और ये आराइशो नुमाइश असले की करता रहता है। ये इसने कलाशनकोव पकड़ी हुई हाथ में और ये असले की राइशो नुमाइश का इसके ऊपर पर्चा हुआ है। यानी कि दूध के धुले हुए, मुझे बड़े अफसोस के साथ अल्लाह ताला उसको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह पाक उसको करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे बिलाल के लिए। इनके रिकॉर्ड को जब देखते हैं तो हैरान हो जाता हूँ मैं कि मद्दई मुकदमा या वो लोग जिनका नुकसान हो जाता है या वो लोग जो अथॉरिटी रखते हैं या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं, वो किस तरह गलत बयानी करते हैं, वो किस तरह के झूठ बोलते हैं। आपने क्यों नहीं मैडम मुझे बताया? पहला सवाल ये है प्रोग्राम के दरमियान में कि आपके दोनों बेटों के ऊपर पर्चे हुए हैं। आपने क्यों नहीं बताया कि बिलाल एक 1 व्हीलर था और उसके ऊपर उसकी FIR भी मौजूद है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अरसलान जो है वो बाकायदा तौर पे असले की राइशो नुमाइश करता था और उसके ऊपर नाजायज़ असला भी था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो दंदनता फिरता था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि बिलाल ने आपके हसन जिसको आपने हरासा किया है, उसने थाना मजंग में आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी है? अगर साबका MPA सुमेरा कोमल आपके पास इनके जवाब हैं, तो अगर मीडिया ट्रायल एक SHO का हो सकता है तो आप किसी मीडिया ट्रायल से मुबर्रा नहीं है, किसी सूरत नहीं है। अगर हालातों वाक़यात को देखा जाए तो आपके बेटे का एक्सीडेंट ही हुआ है। अगर हालातों वाक़यात को देखा जाए तो आपके बेटे आपके हाथों से मुकम्मल तौर पे निकले हुए नज़र आते हैं। अगर हालातों वाक़यात को देखा जाए तो बड़ी माजरत के साथ आपके बेटे पूरे दिनों के गिने जाते हैं। और अगर हालातों वाक़यात को देखा जाए तो ये बात भी हकीकत है कि आप रिज़र्व सीट के ऊपर MP आई नून लीग की जानिब से, फिर उसके बाद आपको सीट नहीं मिली। कोई इसमें दो राय नहीं है, ना आपको टिकट मिली। और ये बात भी हकीकत है कि एक असर और रसूख है आपका बहुत बुलंद और बहुत हैवी किस्म का मजंग के अंदर। आपको बच्चा जानता है और आपके बच्चों को भी बच्चा जानता है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर मैं खोलकर बयान करना शुरू करूं तो शायद वो मुनासिब बात ना रहेगी, क्योंकि वी आर नॉट अ पार्टी, वी आर ए जस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम। जब मेरी टीम ने ये सब कुछ सर्च किया तो SHO मजंग मुझे बिल्कुल बेगुनाह नजर आया इसमें। जब ये मैंने सारा इन्वेस्टिगेट किया तो आपके बेटे बिलाल का मर्डर नहीं, आपके बेटे बिलाल के साथ एक हादसा नजर आया मुझे। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो अरसलान के ऊपर बिल्कुल जुए का पर्चा दुरुस्त होता हुआ नजर इसलिए आया कि अगर वो असला लेकर लहराता हुआ दंदनाता नजर आ सकता है, उसकी फुटेज आ सकती हैं, उसकी तस्वीरें आ सकती हैं, तो वो जुआ भी खेल सकता है। और अगर ये पर्चा हो गया है तो मैं समझता हूं कि आपका जो एक इतना बड़ा लॉस हो चुका है, इतना खतरनाक लॉस, वो कहने ने किसी ने कुछ होवे ना होवे, किसी दुश्मन ने भी टिड्डों ना लवे कोई रब। ये पेट होता है ना, पेट। आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, अब हौसले इत्मीनान के साथ क्यों इतने महाज खोलती चली जा रही हैं और अपने इल्ज़ामात को इतनी तबालत क्यों देती चली जा रही हैं? क्या कोई जिम्मेदार SHO इतनी बड़ी झोंक मार सकता है कि बच्चा मर्डर हुआ हो और 322 का पर्चा दे दे? मेरी 25 साल क्राइम रिपोर्टिंग हिस्ट्री में मैंने किसी इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस अफसर को, चाहे वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो SHO, कत्ल के ऊपर 1 रुपये की रिश्वत लेते हुए या अपने तराजू में झोंक मारते हुए नहीं देखा। नाज़रीन, ये स्टोरी का फॉलोअप था। स्टोरी के कुछ पीसेस दरमियान में लगते हुए आपको नजर आएंगे और आज ही रात को आप ये स्टोरी देखेंगे और फैसला कमेंट सेक्शन में खुद करेंगे कि हकीकत क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें